पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 5 में से 4 पदों पर छात्र जदयू ने अपना कब्जा जमाया है। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, सभी को बधाई हमने दी है। एक बार फिर से उन सबों को बधाई और उनके साथ साथ इस चुनाव में जो छात्र जनता दल के साथी और कार्यकर्ता लगे थे उन सभी को बधाई। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सभी उम्मीदवारों का चयन किया है। पटना विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ चुनाव हुआ है वह इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी छात्रों और नौजवानों के बीच पॉपुलर हैं। यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है। यह सबसे बड़ा कारण है कि छात्र नौजवान सरकार के प्रति अपनी विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रत्याशी को छोड़कर सभी पराजित हुए हैं। यह इस बात को दर्शाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। आज की तारीख में भी कोई रोजगार सृजन की दिशा में कार्यवाही नहीं हो रही है। रोजगार घट रहे हैं, निजीकरण हो रहा है और केंद्र सरकार रोजगार सृजन पर कोई चर्चा करना भी नहीं चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी यह ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वह प्रत्येक दिन नियुक्ति पत्र बांट रही है और यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार रोजगार के प्रति, नौजवानों के प्रति सचेत है और इसी वजह से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हमारे उम्मीदवार विजयी हुए हैं। संजय जायसवाल और सुशील मोदी के बयानों पर ललन सिंह ने कहा कि उनकी बातों का हम कितना जवाब दें। संजय जायसवाल और सुशील मोदी के बीच प्रतिस्पर्धा चलती है। आज वह कुछ बोलेंगे तो कल वह कुछ और बोलेंगे। कितना हम उनका जवाब देते रहें। बिना मतलब के बात का जवाब नहीं दिया जाता है। किसी मतलब की बात करें तो जवाब हम देंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट सब कुछ बता रहा है। कुढ़नी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर ललन सिंह ने कहा सभी अपना अपना कार्यक्रम बनाएंगे और प्रचार प्रसार करने जाएंगे। महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी। AIMIM द्वारा प्रत्याशी उतारने पर उन्होंने कहा कि सभी को हक है प्रत्याशी उतारने का, लेकिन वहां की जनता जानती है कि कौन हमारा काम करेगा। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हम जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं सबों को बधाई हमने पहले ही सुबह दे दिया है और पुनः आपके माध्यम से हम सबों को बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ इस चुनाव में जो छात्र जनता दल के जो भी साथी और कार्यकर्ता लगे हुए थे उन सब को भी बधाई देते हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है और पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव में जो जीत है वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज छात्रों और नौजवानों के बीच पॉपुलर है। यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान सरकार की छवि बढ़ी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी उम्मीदवार लगभग एक को छोड़कर सभी पराजित हो गए। ये इस बात को दर्शाता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के का जो वादा किया था वो कहीं से पूरा नहीं हुआ, जुमला हो गया। और आज की तारीख में भी
कोई रोजगार सृजन की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार घट रहे हैं और सरकार, केंद्र की सरकार रोजगार सृजन पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए उनके बनिस्पत बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो प्रतिदिन लगभग नियुक्ति पत्र बांट रही है और ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार रोजगार के प्रति, नौजवानों के प्रति सचेत है। और यही परिणाम, यही कारण है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में हमारे उम्मीदवारों को विजय प्राप्त है।